किसी का फोन हमको पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है। किसी का फोन हमको पता नहीं है, मेरे को पता नहीं। मैं आपको बता दूं कि लड़की का चक्कर था पहले से ही, और चक्कर जानते हैं किससे था? मौसेरा जीजा से। कि इस बुजुर्ग पिता को, इस जवान भाई को, और जो मां बिलक बिलक के रो रही है, जो बोलने के काबिल भी नहीं है, उसको न्याय मिले। मृत्यु के बाद भी लड़की घर में जा के चुपके चुपके बात करती थी। बात करती थी। बात करती थी ना जी, बात करते थे। बाकी हमको इतना पता नहीं लगा कि दूसरे, हम तो सोचे कि अपना माँ बाप के बात कर रही होगी कि नहीं मिल रही। बेटे को पढ़ाने के लिए बाबू बहुत कुछ किए हम, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, और ये जो महल और घर आपको दिख रहा है उसी बेटे के बदौलत बनाया गया। हम है गया जिला के गुरुआ प्रखंड के अंतर्गत लकड़ाही गांव में 31 तारीख को एक घटना घटित होता है जिसमें नई नवेली दुल्हन आती है और दूसरे दिन ही उसके पति का मृत्यु हो जाता है, जिनका नाम अशोक कुमार रहता है। मृत्यु कैसे होता है, क्यों होता है, और कौन इसके पीछे अपराधी रहता है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। इस कहानी को सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप, और क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, सब फीका पड़ जाएगा इसके सामने। अब तक पिक्चर में, सिनेमा में, सीरियल में, धारावाहिक में, हर जगह आप सुने होंगे खबर, लेकिन आज गया जिला के गुरुआ प्रखंड के अंतर्गत एक ऐसा घटना घटित होता है कि स्तब्ध हो जाएंगे आप। अभी हम घर पे आए हैं, घर में मातम पसरा है, और मृत्यु सिर्फ एक नहीं, वही नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों से मेहंदी भी नहीं छूटा था, और दो का घर उजाड़ कर कल अंधार कोठरी में चली गई, लाल कोठरी जिकरा बोलते हैं, जेल में। अब क्यों गए, कैसे गई, वो आप सबको रूबरू कराएंगे। पिता बोल नहीं पा रहे हैं, पिता स्तब्ध हैं। इन्हीं पिता के सबसे बड़ा लड़का, अभी चाचा बात वीडियो से पहले कह रहे थे कि बेटे को पढ़ाने के लिए बाबू बहुत कुछ किए हम, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, और ये जो महल और घर आपको दिख रहा है उसी बेटे के बदौलत बनाया गया था। चाचा नाम का होले अपने के? हमरा सुखदेव। सुखदेव नाम होली चाचा। अच्छा, जब बारात अली है तो सदिया धूमधाम से ही होली होत? हाँ, शादी तो धूमधाम से हुआ। बढ़िया से होली शादी के अंदर? बढ़िया से, हाँ। मतलब सोचला हूं ना हो कि अगला दिन हमारे बेटा आता है और चौठारी के दिन ऐसा घटना घट जाता है। अच्छा, तोरा आभास ना होलो हल की जे पुतो तोर अलो है उस प्रकार के है ना? वो सब ना पता चलो हाल? पता नहीं चला। अच्छा चाचा, उस दिन जब लड़का अशोक जी जा तू यहाँ से, तो घर में तोरा बतलतू हल कि हम कहाँ जाए थे? ना, हमरा कहवे नहीं किया। तो एक वीडियो अभी हम चलते हुए आपको दिखाएंगे। वो लेडी, जो लड़की है, वो हत्यारिन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, घर को एक नहीं दो घर को बर्बाद कर डाली। क्या करके गए थे आपके पति? हमसे कहकर कुछ भी नहीं गए, मेरे से कह कर गए हैं कि गुरुआ में हमसे आधा घंटा मिलकर आ रहे हैं। गुरुआ से आ रहे हैं आधा घंटा में? हाँ। उनके पास ऐसा कहा जा रहा है कि फोन आया था किसी का। किसी का फोन हमको पता नहीं है। आपको पता नहीं है? मेरे को पता नहीं है। आखिरी बात उन्होंने सिर्फ यही कहा था आपसे कि हम आधा घंटे में गुरुआ से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेवंती कुमारी। कहाँ घर आपका? पूरा मकाना और कौन, औरंगाबाद? औरंगाबाद। ऐसी कुछ आशंका पहले से आपको लग रहा है कि? मेरे वैसा कोई आशंका नहीं था। कोई आशंका नहीं है? नहीं था। अच्छा चाचा, जो औरत अलो हल, लड़की अलो हल, ओकर साथ सुनली कि ससुराल से ओकर माए बाप भाई सब आयल हलो तोरा घर? हाँ, हाल तो हाल थी, है ना? तो मृत्यु होला के बाद, लड़का के जब मृत्यु होलो ओकर बाद उन्हें चल गेल थे कि ही हाल? तो ना, ही रह गेल थी हाल। मृत्यु के बाद भी भाई, माए, बाप सबके साथ इसी घर में वो लड़की रह रही थी। अच्छा, बहनों भी हलाई? बहन। अच्छा, बहन। हाँ। अच्छा, बहन भी थी इसी घर में। अब देखिए घटना क्या होता है। सारे लोग हैं पीछे में, अशोक जी जो मृत्यु हुआ जिनका, उनका छोटा भाई है, और उनके घर पे हम आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि लड़की का चक्कर था पहले से ही, और चक्कर जानते हैं किससे था? मौसेरा जीजा से। और जीजा के ही चक्कर में अशोक का हत्या किया जाता है। और आपको पता है कि अशोक और उसके जीजा दोनों एक जगह लगा ठेकेदारी करा थी ना चाचा? हाँ सर, ठेकेदारी कर रहे थे। दोनों एक साथ काम धाम करते थे। और सामने वाला उपेंद्र यादव नाम है ना? हाँ। उपेंद्र यादव का मृत्यु हो गया है पिछले दिन। आमद से थाना के अंतर्गत एक जगह है आपका लिंबुआ, वहां सड़क के किनारे उनका डेड बॉडी लवारिस हाल में मिला। मैं आपको बता दूं कि कितना दिमाग सातिराना अंदाज से इस घर को बर्बाद करने के लिए शादी कराए उपेंद्र यादव जी। कैसे शादी करवाएं कि दोनों का मित्रता था, मित्रता के बीच में सोचे कि चलो शादियां करा देंगे ना तो हमारा प्यार मोहब्बत जो है ना बरकरार रहेगा, कहा कि घरों में भी आते जाते रहते थे, है ना? आना जाना ठहरना ऐसा तो कुछ था। उपेंद्र यादव ठहरते रहते थे और दोस्ती में ऐसा दरार पैदा कर दिए
कि माँ बाप को तो रुलाए ही, अपने भी गुजर गए और सामने वाले को भी उजाड़ दिए। जी हाँ, इस घर में शादी तो करवाएं, लेकिन इसके पहले प्लान था कि दूसरा दिन अशोक को जिंदा नहीं छोड़ना है। आपको बता दें कि लड़की दो दो फोन रखती थी। ऐसा कहा जा रहा है, एक बड़ा फोन, एक छोटा फोन। एक दिन फोन आता है, चौठारी का दिन रहता है, और लड़का कह कर निकलता है, हालांकि किसी से नहीं, तोनी से कहला तू है ना, हमरे से तोरा से भाई नहीं, हम लोग किसी से भी नहीं कहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं कि, लेकिन जो जी माना करते है ना, सब कहवे हाँ भाई शादी आज होले तो रात के कहाँ जाए देगा कोई कहाँ जाबे, है बाल बच्चा के। है लेकिन लड़की कह रही थी कि हमरा से कह के गए हैं ना कि आधा घंटा में हम आ जाएंगे। अब स्पेशल फोन और स्पेशल एक ही दिन में कौन प्यार मोहब्बत भैया अशोक के ओकरा से हो गया था कि सिर्फ ओकरे कहा था, सोचने वाली बात है। लेकिन जब यहां से अशोक निकलते हैं तो लड़की सामने वाला पुराना यार के, जी हाँ, जो उनके जीजा जी हैं, उनको लोकेशन बता रही थी कि बबुआ यहां से निकल गया है, अभी यहां पहुंचा है, यहां पहुंचा है, यहां गया है। और निपटा देने के बाद, जैसा कॉल ट्रैक्स अभी अनुसंधान जांच चल रहा है, उसमें कहा जा रहा है लड़की को फोन आया निपटाने के बाद कि काम तमाम हो गया है। चलिए दूसरा दिन आते हैं, और आने के बाद छानबीन के बाद गांव से 5 किलोमीटर दूर नाहर में वो बॉडी मिलता है। बॉडी के बाद भी लोग असमंजस में थे, ये किसी कारण से मृत्यु हो गया होगा। पता तो ना चल रहा कि पुतोहिया करा लो है चाचा ना, पता तो लगता बाबू, तो हम खुद ही किसी प्रकार का आभास तो ना हो लो है ना। और कहल जा रहा है कि अभी गांव वाले, घर वाले ही आप ही कह रहे थे कि मतलब मृत्यु के बाद भी लड़की घर में जा के चुपके चुपके बात करती थी ना जी। फिर भी उसको शर्म नहीं लगता था कि जो हमें सिंदूर दिया है, जो हमको लाया है, उसकी मृत्यु हो गई है और हम फोन से गप्पा लड़ा रहे हैं। जी, बात करते थे, बाकी हमको इतना पता नहीं लगा कि दूसरा, हम तो सोचेगा अपना माँ बाप के यहाँ बात कर रही हो कि नहीं मिल रहे हैं। बताइए, माए भी यहाँ, भाई भी यहाँ, बहन भी यहाँ, तो बतिया कहाँ करती थी जी, सवाल है। दूसरी बात, अशोक जी की मृत्यु होती है, खेल पूरा रहता है। वो नई नवेली दुल्हन का जो चलते हुए आपको तस्वीर दिख रहा होगा, महज 7 दिन बाद ऊपर वाले, अभी भैया 5G 4G के तो नहीं जमाना सुनी तो बा, सब जमाना है भैया, जिसके साथ जो जैसा करेगा उसको जीते जी भुगतना पड़ेगा। वो क्या सोची कि अशोक के तो निपटा दिए, अब हमारे यार सैया जी बच गए, वो प्राइवेट वाले, हाँ जीजा जी जो थे मौसेरा, सोचे कि चलो अब हम लोग मस्त रह गए। लेकिन इसको पता नहीं था लड़की जात है भैया, जो बाप के नहीं रहा, भाई के नहीं रहा, वो नया पति का कैसे रह जाता है कि नहीं। तो सोची कि चलो है, लेकिन वो जीजा जी का भी मृत्यु हो जाता है महज 7 दिन के बाद। आज लगभग 7, 8, 9 दिन गुजर गया ना, अभी 9 दिन हुआ है, 10 कर्म भी नहीं गुजरा है। सोचिए परिवार वालों का क्या हाल होगा। पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ है, पुलिस अनुसंधान कर रही है, जांच कर रही है, फोन ट्रेस पे है। और कल रात को ये कब गई है यहां से, परसों रात के गया था, परसों रात को यहां से वो जो लड़की थी नई नवेली दुल्हन, हत्यारीन, 2 लड़कों का कातिल, वो यहां पे अभी पकड़कर पुलिस ले गई है, जेल चली गई है। लेकिन एसपी साहब का कल कॉन्फ्रेंस था, उसमें बताया जा रहा था कि इसमें अन्य भी कई लोगों का हाथ है, क्योंकि भैया अशोक जी जवान थे, 30-29 साल उम्र था, और उस उम्र में कोई अकेला नहीं मार सकता है। 3-4 लोग, ऐसा जताया जा रहा है अनेसा कि 3-4 लोग मिलकर ही उन्हें मारा होगा। अब जांच चल रहा है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम विनती करेंगे कि इस बुजुर्ग पिता को, इस जवान भाई को, और जो मां बिलक बिलक के रो रही है, जो बोलने के काबिल भी नहीं है, उसको न्याय मिले, ऐसी सजा मिले इस लड़की को कि आजीवन कटघरे और जेल के पीछे सड़ जाए पूरा जिंदगी। सोचिए, मतलब लोग देखता है, करता है सीरियल तो इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, कि हाँ यहां ऐसा घटना हुआ, और इनको क्या पता था कि हमरे घरवा में ऐसा घटना हो जाएगा। अच्छा चाचा, पुलिस से प्रशासन आई लो, और सुने में अभी होगी यहाँ के विधायक जी भी तो रिश्तेदार हथु, तो सर बेटा विधायक जी हथु, और पुलिस प्रशासन भी अलाई, तो कभी पुलिस प्रशासन सवाल ना कर रहा हूँ कि 7 दिन गुजर गए और अभी तक बेटवा के हमारे कातिल के ना पता चल रही। ये बतिया के तो कहे थे सर, कलाऊ है ना, कहली है, मतलब 7 दिन गुजर जाता है, बेटे का जो हत्यारा होता है पता नहीं चलता है, लेकिन जैसी जीजा जी मराते हैं, हाँ नई नवेली दुल्हन का, वैसे ही पता चलता है कि अरे भैया पूरा खिलाड़ी तो यही है। अब सोचिए कि वो लड़की 7-8 दिन इस घर में कैसे गुजारी होगी। अच्छा, कोई उसको ऐसा नहीं लगता था हमेशा कि पति का मृत्यु हो गया
कोई ऐसा नहीं कंटिन्यू बात करते रहती थी? जी बात करते रहते। उसका भाई भी यहीं था, माँ भी यहाँ था, फिर भाई भी? था, भाई था, माँ था, उसको बहन था। सब लोग था, फिर भी कब बतियाते रहती थी वो? जी बात करती थी, कबाड़ी लगा के अंदर बात करती। अच्छा, जब अभी मृत्यु हुआ उपेंद्र यादव जी का, तो उसके बाद वो बतियाती थी कि ना बतियाती थी? उपेंद्र यादव के जब मृत्यु हुआ हाँ, तो सुनी हाँ। तो उसको माइंड में इतना फ्री हो गया था, दम पूरा खुशहाली था दम। है ना? जी मतलब देखिए, बहुत बड़ा खेला है भाई। अब पति का मृत्यु होता है तो वो उतना खुश ना रहती है, लेकिन जब उपेंद्र यादव जी के मृत्यु होता है तो एकदम फ्री और खुश हो गई। अब उसको ये लगा होगा कि मारे वाला अब तो पता नहीं ना चलेगा भाई, लेकिन पुलिस का डंडा कितना लंबा होता है और कानून का, वो उसको शायद पता नहीं था। और चलते हुए देख रहे 3 रंग के भाषा बोल रही थी। किसी का फोन हमको पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है। किसी का फोन हमको पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है। कि ना ना हमको पता नहीं है, नहीं नहीं मेरे को पता नहीं है। और फोनमा आया था उनका रे, ट्रेस दे रही थी उनका रे। और अशोक जी कहाँ हैं अभी, गुरुआ में कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ आने वाला है, वो अपन जीजा जी के बता रही थी। तब तो जीजा जी उठा के ले जाके, समझ रहे हैं ना, हत्या कर दिए। वीडियो को शेयर कीजिए आप सब, और गुहार लगाएंगे हम विशेषकर एसएसपी साहब और डीआईजी साहब और डीएम साहब, गया प्रशासन से, कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि लड़की अब एक का कातिल नहीं रही, उसी लड़की की वजह से 2-2 घर उजड़ गया। और जाते जाते एक संदेश देना चाहेंगे आपको, जो उपेंद्र यादव जी साली के चक्कर में थे ना, उपेंद्र यादव जी के 3 गो बाल बच्चा है। ये कौन प्यार के बुखार और खुमार सवार था जी, कि बुढ़ारी में 3 बाल बच्चा रहते हुए ये मौसेरी साली के पटा के रख लेते। सोचिए, अब घर के बीवी क्या सोच रही होगी, बच्चा क्या सोच रहा होगा, और आप तो चले गए। परवरिश कौन चलाएगा, बच्चा और आपके बीवी को देखेगा कौन? बाकी विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।